क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप सब बढ़िया हो गए, पर थोड़ा टेंशन में भी हो गए। नर्सिंग एग्जाम में सिर्फ 12 दिन बचे हैं और इन 12 दिनों में आपके पास एक थॉट ज़रूर आ रहा होगा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। फिजिक्स पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री भूल जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो लगता है कि बायो नर्सिंग इंग्लिश तो नहीं रह गई, और बायो नर्सिंग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो लगता है अरे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आ नहीं रही है। क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज लगता है लैक ऑफ रिविजन है। तो इन 12 दिनों में आप कैसे अपनी स्टडीज़ को नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकते हो और अपनी तैयारी को सिलेक्शन में बदल सकते हो। तो देखो मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीनियर 2026 का 12 डे रैंक बूस्टर प्लान। सिर्फ 10 मिनट इस वीडियो को दे दो और आपका पूरा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा कैसे करके आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो देखो सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, क्योंकि देखना थोड़ा आसान हो जाता है। देखो स्ट्रेस और रिटेंशन, ध्यान रखना जब आप स्ट्रेस में होते हो ना तो आपकी रिटेंशन पावर कम हो जाती है। हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे सारी साइंटिफिक बात करेंगे, कोई भी आपको यहाँ पे ज्ञान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक बात होगी। तो जब आप स्ट्रेस में होगे तो आपका मेमोरी जो है वो रिटेंशन नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले स्ट्रेस कम करने का तरीका होता है कि आप चीज़ों को लिख लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए। पर यहाँ पे मैं ऑर्डिनरी टाइम टेबल नहीं बनवाऊंगा कि सुबह उठो ये करो वो करो, वो फॉलो ही नहीं हो पाता है। मैंने भी 1000 बनाए हैं, आपने 2000 बनाए हैं, पर कभी फॉलो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस कम करना है, रिटेंशन बढ़ानी है। स्ट्रेस कम करने के लिए आपको लिखना है। देखो क्या क्या दिक्कत होती है आपकी, भाई टू मेनी सब्जेक्ट्स हैं, टाइम बहुत कम है और कांस्टेंट फियर और आप चीज़ें भूल जा रहे हो और इस चक्कर में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्या होता है आपका ओवरलोड ग्रुप, क्या है आपका कंफ्यूजन, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस, ये सब आपको लगता है। उस चक्कर में फिजिक्स भूल जा रहे हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड इग्नोर हो जा रही है, बायोलॉजी पढ़ते हो तो फिर फिजिक्स भूल जाते हो। इसी में गोल गोल रानी कितना कितना पानी हो जाता है। क्या इसके सोल्यूशन है, देखो जो हमारे ट्रेडिशनल टाइम टेबल होते हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स डेली, ट्राई करते हो कि सारी चीज़ें डेली पढ़ लो। बेटा 5 सब्जेक्ट हैं, डेली सब कुछ कैसे पढ़ पाओगे। और यहाँ पे आपको सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ना होता है, तो नहीं पढ़ पाओगे। या फिर आप क्या करते हो कि एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली पढ़ते हो, तो सुबह 6 बजे स्टार्ट किया, रात के 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट से आप बोर भी हो गए और बाकी सब्जेक्ट आपके छूट भी गए। अगला क्या है द क्योर, फोकस ब्लॉक स्टडी। क्योर क्या है कि आपको पढ़ना है, पर कैसे पढ़ना है, फोकस ब्लॉक स्टडी करके पढ़ना है। सबसे पहले आपको डीप लर्निंग करनी है, फिर टारगेट रिवीजन करना है और फिर मैक्सिमम रिटेंशन करना है, मतलब चीज़ें लिखना है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एकदम साइंटिफिक मेथड में, जो कि है आपका 5511 मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। चलो समझाता हूँ कैसे। 5511 साइंटिफिक ट्रीटमेंट प्लान क्या है बेटा, कि आपके एग्जाम में 12 दिन बचे हैं, डे 1 से लेके डे 12 तक। तो डे 1 पे फेज़ 1 में आपको पढ़ना है बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। कब तक पढ़ना है, डे 1 से लेके डे 5 तक। डे 1 से लेके डे 5 तक आपको पढ़ना है बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। उसके बाद आपको डे 6 से लेके डे 10 तक पढ़ना है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और डे 8 से ही आपको फुल मॉक टेस्ट एनालिसिस प्लस मिस्टेक एनालिसिस करना चालू कर देना है डे 11 तक। और फिर फेज़ 4 में रिकवरी प्लस स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप रेगुलर पढ़ते रहोगे तो फटीग हो जाओगे, बर्नआउट हो जाओगे। इसीलिए आपको डे 11 और 12 पे क्या करना है, अपने रेस्ट पे फोकस करना है। ऐसे क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 दिन आपने बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश पढ़ लिया, तो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री जो कि एक ब्लॉक में आते हैं उनको अभी आपने इग्नोर कर दिया है। तो आपके दिमाग में थोड़ी टेंशन कम रहेगी कि भाई हाँ हमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आ रही है या फिर आ रही है कि नहीं आ रही है, आप उसे भूल जाइए। आपने ये पढ़ा तो 5 दिन में आपका इनका रिविजन हो जाएगा और यहाँ पे आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर होते हैं। देखो आप नीट वाले बच्चे को कैसे हराओगे, नीट वाला बच्चा नर्सिंग और इंग्लिश में मात खाएगा, क्योंकि वो इतना घुसा रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कि उसे नर्सिंग और इंग्लिश का टाइम नहीं मिलता है। आपको अगर उससे आगे निकलना है तो आपको नर्सिंग और इंग्लिश में आगे निकलना पड़ेगा। नर्सिंग, इंग्लिश और बायो तीनों मिला के 72 नंबर की आती है, 72 मार्क्स की आती हैं, और अगर उसमें से आप 65 भी ले आए ना बेटा तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आपको 6 7 8 9 10 डेज पे फिजिक्स और केमिस्ट्री बस पढ़नी है, आपको बायो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड नहीं पढ़ना है, क्योंकि 5 दिन आप ये चीज़ें पढ़ चुके हो। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो हमने आपको इंपॉर्टेंट PDF दी है और जो मैंने फिजिक्स के आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर बताए हैं, सिर्फ आपको उसी पे ध्यान देना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम पे आपको फोकस करना है रिवीजन पे, ना कि नया पढ़ने पे। उसके बाद आपको फुल मॉक टेस्ट प्लस मिस्टेक एनालिसिस जरूर करनी है। ध्यान रखना मॉक टेस्ट देना काफ़ी नहीं है, उसकी मिस्टेक को एनालाइज भी करना है। और मिस्टेक मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन दोबारा कर लिया, मिस्टेक मतलब आपको उसके कंसेप्ट को दोबारा पढ़ना है। अगला रिकवरी प्लस स्लीप, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एटलीस्ट अपने दिमाग को स्ट्रेस से दूर रखना है, उसके लिए रिकवरी और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो आगे डे 1 से 5 सिक्योरिंग द रैंक डिसाइडर्स, क्योंकि ध्यान रखना फिजिक्स और केमिस्ट्री रैंक नहीं बनाती, रैंक बनाएगी आपकी बायो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपकी रैंक बना पाए। तो आपको एक्यूरेसी अबव 85% रखनी है, मतलब आपको 85% एक्यूरेसी इसमें रखनी है, जो मैंने बोला 78 में से 65 नंबर लाने ही लाने हैं। फोकस सब्जेक्ट क्या होंगे, बायो, नर्सिंग, इंग्लिश,
और डेली एग्जीक्यूशन क्या होगा, कंप्लीट इंप्रूवमेंट चैप्टर, सॉल्व द टॉपिक वाइज क्वेश्चन, रिवाइज मिस्टेक एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन। अब इसको कैसे करना है उसकी ट्रिक मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना, वो ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखो, बायोलॉजी इज योर फास्टेस्ट स्कोर बूस्टर। एनाटॉमी ऑफ द स्कोर क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, सेल बायोलॉजी और इकोलॉजी। कैसे करना है, रीड, रिवाइज, एमसीक्यू, 1 आवर थ्योरी प्लस 2 आवर एमसीक्यू प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 आवर की थ्योरी और 2 आवर की एमसीक्यू प्रैक्टिस, और ये रहे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर। आगे बढ़ो बेटा। कैप्चरिंग हाई ROI मार्क्स इन एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। एप्टीट्यूड और इंग्लिश में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, ध्यान रखना। इंग्लिश में 24 क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, हम इसकी वीडियो आपको डाल देंगे चैनल पे, और नर्सिंग की भी हम डाल देंगे। अभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेशेंट केयर, एथिक्स, कम्युनिकेशन और हॉस्पिटल सिचुएशंस। इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और एरर स्पॉटिंग। याद रखना कि कॉम्प्रीहेंशन से अभी तक अटल ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, पर आगे चल के पूछ सकता है। चलो आगे देखते हैं। डे 60 ट्राइज फॉर द कंसेप्चुअल बैटल। फोकस सिलेबस क्या होंगे आपके, फिजिक्स और केमिस्ट्री होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मास्टर ओनली द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्ट कॉन्सेप्ट, जो कि हमने आपको वीडियो बना के बता दिया है। फिजिक्स की पढ़ गई है, केमिस्ट्री की भी पढ़ जाएगी, वो वीडियो देख लेना। आगे देखो, डेली फॉर्मूला फ्लो चार्ट होना चाहिए, कंसेप्ट रिव्यू, फॉर्मूला शीट, एमसीक्यू। एक फॉर्मूला शीट बना लो और एमसीक्यू फॉलो करो। स्ट्रिक्ट रूल क्या है, पूरे चैप्टर को रीड नहीं करना है, सिर्फ रिवाइज नोट्स करने हैं और एमसीक्यू को सॉल्व करना है। और ध्यान रखना, ज़्यादा बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस पे नहीं जाना है। पेपर आपका मीडियम लेवल पे आएगा, तो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और सिंगल लाइन या 2 लाइन एमसीक्यू ही सिर्फ और सिर्फ करने हैं। आगे देखो क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन। अगला देखो, स्ट्रक्चरल प्रिसीजन फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए क्या है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जरूर याद करने हैं। और ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, कन्वर्जन क्वेश्चंस और रिएक्शन मैकेनिज्म। 11 किसके लिए, एनालिसिस के लिए, असेसमेंट के लिए नहीं। असेसमेंट और एनालिसिस में फ़र्क होता है। असेसमेंट मतलब बस हमने कॉपी चेक करी, खत्म हो गया। एनालिसिस होता है कि कहाँ गलती हुई, कौन सा कॉन्सेप्ट गलत है, उसको भी सही प्रकार से सही करना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 3 घंटे के मॉक टेस्ट देने हैं, फिर उसका 2 आवर का डीप एनालिसिस, रॉन्ग आंसर, सिली मिस्टेक और वीक टॉपिक्स को आपको एनालाइज करना है। ध्यान रखना, इंप्रूवमेंट कम्स फ्रॉम एनालिसिस नॉट फ्रॉम मार्क्स। मार्क्स से इंप्रूवमेंट नहीं आती, आप एनालाइज कर रहे हो, अगली बार वो गलती रिपीट नहीं कर रहे हो, वहाँ से इंप्रूवमेंट आएगी। चलो आगे देखो, डे 12 न्यूरल कंसोलिडेशन एंड रिकवरी। देखो, डे 12 तक आपने बहुत मेहनत कर ली होगी, आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो गया होगा, अब उसको चाहिए थोड़ा सा आराम। तो क्या करो, हमेशा लाइट रिवीजन करो, फॉर्मूला शीट पढ़ लो, बायोलॉजी का डायग्राम देख लो और इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लो। आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, कोई भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, आपको रिलैक्स रहना है, क्योंकि 11 दिन आप मेहनत करके आए हो। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि कैसे सर ये टाइम टेबल होगा। तो देखो क्या करना है तुम्हें, AI का ज़माना है, AI का यूज़ करो। अपने दिन को देखो कि तुम्हें दिन में कितने घंटे पढ़ना है। नहीं कह रहा मैं 16 घंटे पढ़ो, मान लो तुम्हें 10 घंटे पढ़ना है। अब उस 10 घंटे के तुम 10 ब्लॉक बना लो 1-1 घंटे के। लेट से तुम सुबह 6 बजे उठ रहे हो, नहीं 8 बजे उठ रहे हो, चलो तो तुमने बोला कि 8 से 9 तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं उठूंगा, मेरी नींद खुली है, मैं आंखें मसलूंगा अपनी और अपने होश में आ पाऊंगा। तो 9 बजे से तुम पढ़ने बैठ रहे हो। 9 से 10 तुम लिख लो कि AI में जाओ, चैट GPT खोलो, लिखो 9 से 10 क्या करूँगा मैं, बायोलॉजी के MCQ करूँगा सेल चैप्टर के। उसके बाद मैं 10 से लेके 10:30 तक उसको एनालाइज करूँगा और फिर आधे घंटे का गैप, फिर मैं 11 से 12 नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन करूँगा, फिर 1 से 2 मैं इंग्लिश MCQ करूँगा। ऐसे करके तुम्हें जो पूरे टाइम में करना है, एक रात पहले तुमने वो बना लिया और उससे कहना कि इसको एक चेकलिस्ट फॉर्म में बना दो। उसने एक चेकलिस्ट फॉर्म में बनाया, वहाँ से कॉपी करो और आपके मोबाइल में जो नोट्स ऐप आता है ना उसमें पेस्ट कर लो। अब जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, दिन के एंड में नहीं करना है। अब आपका 11 बज गए तो आपने 9 से 10 क्या लिखा था कि हमें जो है प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की इंग्लिश के, तो आपने बायो किया इंग्लिश के, तो आपने क्या करा 11 बजे देखा कि हमने क्या वो करा है कि नहीं करा। अगर करा है तो उस पर टिक लगा दिया और नहीं करा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं ढील डाली है। तो जो अगला टारगेट है उसको आपको सही से करना है। तो जब आप आवरली एनालिसिस करोगे तो आपका टाइम कहाँ जाएगा ये आपको पता रहेगा। आप ये नहीं कहोगे यार मैं सुबह से शाम पढ़ रहा हूँ पर क्या पढ़ा मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक ट्रिक कि आपको आवरली एनालाइज करना है हर एक चीज़। ऐसे ही करके आपको 12 दिन करना है। ध्यान रखना मेरी बात, जिस दिन आपके 12 दिन कंप्लीट होंगे आप खुद कहोगे कि सर इससे अच्छा रिवीजन हमने आज तक नहीं किया। ठीक है, समझ में आ गई? तो भाई AI को यूज़ करो। द डोपामिन लूप ऑफ कंप्लीटेड टास्क, जब आप एक टास्क कंप्लीट करोगे ना तो उसके बाद जो एनर्जी आएगी आपके माइंड में, एक घंटे का आपने टास्क पूरा करा और अगला टास्क पे जब आप टिक लगाने की जो एनर्जी आएगी ना
क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगी भाई साहब। आपका मन करेगा हाँ हमें सारे टास्क करने हैं। और दिन के एंड में अगर आप सारे टास्क पूरे करो तो अपने आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड दो, जो अच्छा लगता हो। चॉकलेट अच्छी लगती है चॉकलेट खाओ, कहीं घूमने जाना अच्छा लगता हो कहीं टहल के आ जाओ थोड़ा सा, या एग्जाम के बाद कह दो कि अगर मैंने पूरा फॉलो करा तो मैं इस ट्रिप पे जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो आपके माइंड में जब एक टास्क होता है, एक टारगेट होता है, तो आप चीज़ों को और अच्छे से फाइंड करते हो, आपका डोपामिन और अच्छे से रिलीज होता है। देखो, स्मॉल एक्शन बिग मोटिवेशन ईच कंप्लीशन बिल्ड्स मोमेंटम। जब आप एक एक छोटा छोटा टास्क पूरा करोगे ना तो आपका अगला टास्क करने का मन करेगा। ऐसे आप बर्नआउट हो जाते हो बिना किसी प्रैक्टिस के, तो आपको एक चेकलिस्ट जरूर बनानी है। ना बने तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा कैसे बनानी है एआई का यूज़ करके। ये है आपकी मास्टर इक्वेशंस। 5 दिन जो स्टार्टिंग के हैं वो आपके रैंक डिसाइडर के हैं, 5 दिन आपके कंसेप्ट बैटल के हैं, 1 डे मॉक टेस्ट का है और 1 डे है न्यूरल रिकवरी का। और अल्टीमेटली सीनेट 2026 आपकी हो जाएगी सक्सेस। ध्यान रखना, मुझे कमेंट में बताइए कि आप सीनेट के लिए कौन से कॉलेज में जा रहे हैं। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। एंड आई होप सो कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे और आपकी लाइफ में एक वैल्यूबल पॉइंट दिया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। चलता हूँ मैं, बाय बाय, अपना ध्यान रखो।